नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो अक्सर हम सबको कंफ्यूज करता है जब भी हम एक नया लैपटॉप खरीदने जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप एक लैपटॉप सिलेक्ट करते हैं तो उसके प्रोसेसर के नाम के आगे कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, जैसे कि U, P, H या फिर HX। फॉर एग्जाम्पल, इंटेल कोर i5 1235U या कोर i7 12700H। तो आखिर इन लेटर्स का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए है या इनका कोई रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस से लेना देना है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि आपका पूरा लैपटॉप का एक्सपीरियंस किसी एक लेटर पर डिपेंड कर सकता है। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल, आसान हिंदी में समझाऊंगा कि इन अलग अलग प्रोसेसर कैटेगरीज का क्या मतलब होता है और आपके काम के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हम डिटेल में हर एक सीरीज को अनपैक करेंगे, उनके प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे और यह भी देखेंगे कि आपको अपनी जरूरतों के लिए U, P, H या HX सीरीज में से किसे चुनना चाहिए। यह इंफॉर्मेशन आपको एक ऐसी स्मार्ट परचेस डिसीजन लेने में मदद करेगी जिसे आपको अपने पैसे की पूरी वैल्यू माइल और आपको एक ऐसा लैपटॉप माइल जो आपके सारे काम चलाए बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए इस टेक्निकल जर्नी को शुरू करते हैं और लैपटॉप प्रोसेसर्स की दुनिया को डिकोड करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे और जब भी कोई आपसे लैपटॉप के बारे में सलाह मांगेगा तो आप कॉन्फिडेंटली यूज बता पाएंगे कि U का मतलब क्या है और HX का मतलब क्या है। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हर एक डिटेल आपके अगले लैपटॉप के लिए बहुत क्रूशियल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं U सीरीज प्रोसेसर्स की। यहाँ U का मतलब होता है अल्ट्रा लो पावर या कई बार अल्ट्रा पोर्टेबल। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह प्रोसेसर्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि यह बहुत ही कम पावर कंज्यूम करें। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके लैपटॉप की बैटरी लाइफ काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जिनको एक पतला हल्का लैपटॉप चाहिए जिसे आप आसानी से कॉलेज या ऑफिस ले जा सकें और आपको बार बार चार्जर ढूंढने की चिंता ना हो, तो U सीरीज प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स आपके लिए एकदम परफेक्ट हैं। इनका मेन फोकस एफिशिएंसी पर होता है, परफॉर्मेंस पर नहीं। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेसर्स किन कामों के लिए सबसे बेस्ट हैं। देखिए, अगर आपका काम ज्यादातर वेब ब्राउजिंग करना, ईमेल्स चेक करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट पर डॉक्यूमेंट्स बनाना या फिर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स पर वीडियोस और मूवीज देखना है, तो U सीरीज आपके लिए मोर देन इनफ है। यह डेली टास्क्स को आसानी से हैंडल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटेल कोर i5 1235U या कोर i7 1355U प्रोसेसर वाला लैपटॉप इन सभी कामों के लिए एक सॉलिड चॉइस है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको 8 से 10 घंटे या उससे भी ज्यादा का बैटरी बैकअप आराम से मिल सकता है, जो स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक वरदान है। लेकिन दोस्तों, हर चीज के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। क्योंकि U सीरीज प्रोसेसर्स का मेन गोल पावर बचाना है, इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं। AAP इन पर हैवी वीडियो एडिटिंग, हाई एंड गेमिंग या 3D रेंडरिंग जैसे डिमांडिंग टास्क्स नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो लैपटॉप बहुत स्लो हो जाएगा और आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। तो सर ये है कि अगर आपकी प्रायोरिटी बैटरी लाइफ और पोर्टेबिलिटी है और आपका यूसेज लाइट टू मॉडरेट है, तो आंख बैंड करके U सीरीज प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं P सीरीज प्रोसेसर्स की। यहां P का मतलब है परफॉर्मेंस। इंटेल ने इस सीरीज को U सीरीज और H सीरीज के बीच के गैप को भरने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। ये प्रोसेसर्स एक बेहतरीन बैलेंस प्रोवाइड करते हैं रॉ परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के बीच में। मतलब ये U सीरीज से ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन H सीरीज जितनी पावर कंज्यूम नहीं करते। अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जिनको थोड़ी एक्स्ट्रा हॉर्स पावर चाहिए अपने डेली टास्क से आगे बढ़कर, लेकिन आप एक भारी भरकम गेमिंग लैपटॉप भी नहीं चाहते, तो P सीरीज आपके लिए अ गोल्डन मीन यानी एक सुनहरा मध्यम हो सकता है। तो P सीरीज प्रोसेसर्स किन लोगों के लिए आइडियल है? मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो कोडिंग करते हैं, या एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो बेसिक फोटो एडिटिंग जैसे अडोबे फोटोशॉप करते हैं,
या फिर आपको कैजुअल या मीडियम लेवल की गेमिंग का शौक है, इन सभी सिनारियोज में एक पी सीरीज प्रोसेसर जैसे कि इंटेल कोर i5 1340p आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। यह यू सीरीज के मुकाबले मल्टीटास्किंग में भी काफी बेहतर होते हैं। एपी एक साथ कई सारे एप्लीकेशंस चला सकते हैं, जैसे कि कोड एडिटर, कुछ ब्राउजर टैब्स और म्यूजिक प्लेयर बिना किसी लग के। इसका फायदा यह है कि आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिलती है और बैटरी लाइफ भी रिस्पेक्टेबल रहती है। यू सीरीज जितनी तो नहीं, लेकिन एच सीरीज से काफी बेहतर। लेकिन हाँ, पी सीरीज के साथ भी एक ट्रेड ऑफ है। जबकि ये यू सीरीज से बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, ये एच सीरीज के बराबर की पावर डिलीवर नहीं कर सकते। अगर आप प्रोफेशनल 4K वीडियो एडिटिंग, सीरियस AAA टाइटल गेमिंग या हैवी 3D मॉडलिंग करते हैं, तो पी सीरीज प्रोसेसर वाहन पर स्ट्रगल कर सकता है। ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन वाली कैटेगरी में आते हैं। ये थोड़ा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी एक चीज में स्पेशलाइज नहीं करते। तो अगर आपको एक ऑलराउंडर लैपटॉप चाहिए जो आपके काम और एंटरटेनमेंट दोनों का ख्याल रखे, तो पी सीरीज प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं परफॉर्मेंस के असली पावर हाउस के पास, एच सीरीज प्रोसेसर्स। यहाँ एच का सीधा सा मतलब है हाई परफॉर्मेंस। यह प्रोसेसर्स उन यूजर्स के लिए बनाए गए हैं जिनको अपने लैपटॉप से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है परफॉर्मेंस के मामले में। इन प्रोसेसर्स में ज्यादा कोर्स, हायर क्लॉक स्पीड्स और ज्यादा पावर कंजम्पशन यानी टीडीपी थर्मल डिजाइन पावर होती है, जिससे ये बेहद डिमांडिंग टास्क्स को भी मक्खन की तरह चला सकते हैं। अगर आपके लिए स्पीड और पावर सबसे ज्यादा मैटर करती है और आप बैटरी लाइफ को सेकेंडरी रखते हैं, तो एच सीरीज आपकी मंजिल है। यह प्रोसेसर किन के लिए बने हैं? अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं जो डाविंची रिजॉल्व या अडोबे प्रीमियर प्रो पर 4K या 8K फुटेज एडिट करते हैं, एक ही पैशनेट गेमर हैं जो लेटेस्ट AAA टाइटल्स को हाई सेटिंग्स पर खेलना चाहते हैं, एक आर्किटेक्ट हैं जो ऑटोकैड या रेविट पर काम करते हैं, या एक प्रोग्रामर हैं जो वर्चुअल मशीन्स या बेडेड डाटा सेट्स पर काम करते हैं, तो आपको एच सीरीज प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। एक एग्जाम्पल है इंटेल कोर i7 12700H या कोर i9 13900H। यह प्रोसेसर्स आपको डेस्कटॉप क्लास के नजदीक की परफॉर्मेंस एक पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर में देते हैं, जिसे आपका काम रुकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इतनी ज्यादा पावर के साथ कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है बैटरी लाइफ। एच सीरीज वाले लैपटॉप्स आपको शायद ही 3 या 4 घंटे से ज्यादा का बैकअप दे पाए, और हैवी लोड पर तो ये और भी कम हो जाता है। दूसरा, ये प्रोसेसर्स बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, इसलिए इन लैपटॉप्स में एक रोबस्ट कूलिंग सिस्टम जैसे डुअल फैंस और हीट पाइप्स का होना बहुत जरूरी है। इस वजह से ये लैपटॉप्स मोट और भारी भी होते हैं। तो सार ये है कि अगर आपका काम परफॉर्मेंस इंटेंसिव है और आप ज्यादातर समय पावर आउटलेट के पास रहते हैं, तो एच सीरीज आपको वो रॉ पावर देगा जिसकी आपको तलाश है। और अब दोस्तों, आखिर में बात करते हैं इन सब के बाद HX सीरीज प्रोसेसर्स की। यहाँ HX का मतलब है हाई परफॉर्मेंस एक्सट्रीम। ये मोबाइल प्रोसेसर्स की फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं। बेसिकली इंटेल ने अपने पावरफुल डेस्कटॉप प्रोसेसर्स को लिया, उन्हें थोड़ा सा ट्वीक किया और उन्हें लैपटॉप्स के अंदर फिट कर दिया। ये प्रोसेसर्स उन लोगों के लिए हैं जिनको एब्सोल्यूट बेस्ट, नो कॉम्प्रोमाइज परफॉर्मेंस चाहिए, और उनके लिए बजट, बैटरी लाइफ या पोर्टेबिलिटी कोई मायने नहीं रखती। HX सीरीज परफॉर्मेंस की हर सीमा को तोड़ देता है और आपको एक ऐसी पावर देता है जो कुछ साल पहले तक सिर्फ हाई एंड डेस्कटॉप पीसीस में ही मुमकिन थी। तो किन यूजर्स को HX सीरीज की जरूरत पड़ती है? ये प्रोसेसर्स अन प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो अपने काम की आखिरी हद तक जाते हैं। सोचिए एक 3D आर्टिस्ट के बारे में जो सिनेमा 4D या ब्लेंडर में कॉम्प्लेक्स सीन्स रेंडर कर रहा है, एक डेटा साइंटिस्ट जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर रहा है, या एक प्रोफेशनल गेमर जो 240 हर्ट्ज डिस्प्ले पर कॉम्पिटिटिव गेमिंग करता है। इन कामों के लिए आपको मैक्सिमम कोर काउंट और हाईएस्ट पॉसिबल क्लॉक स्पीड्स चाहिए, और वही HX सीरीज डिलीवर करता है। एक एग्जाम्पल है माइटी इंटेल कोर i9 13980HX, जिसमें 24 कोर्स और 32 थ्रेड्स होते हैं।
यह एक राक्षस है जो किसी भी टास्क को कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर सकता है। लेकिन इस एक्सट्रीम पावर की कीमत भी एक्सट्रीम है। सबसे पहले HX सीरीज वाले लैपटॉप्स बहुत महंगे होते हैं। उनकी कीमत अक्सर 2 लाख से शुरू होकर 4 या 5 लाख तक जाती है। दूसरा, इनकी पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा होती है, इसलिए बैटरी लाइफ के बारे में तो आप भूल ही जाइए। ये लैपटॉप्स ज्यादातर समय चार्जर से कनेक्टेड ही रहते हैं, इसलिए इन्हें डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है। और तीसरा, ये इतनी ज्यादा हीट पैदा करते हैं कि इन्हें लिक्विड मेटल कूलिंग या वेपर चेंबर जैसे एडवांस्ड कूलिंग सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। ये लैपटॉप सबसे भारी और मोटे भी होते हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जिसके लिए हर सेकंड कीमती है और आप बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो HX सीरीज आपके लिए बनी गई है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी लैपटॉप प्रोसेसर्स की UPH और HX सीरीज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जब आप अगली बार एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे या ऑनलाइन सर्च करेंगे, तो आप सिर्फ कोर i5 या कोर i7 देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। AP उसके आगे लगे लेटर को देखेंगे और तुरंत समझ जाएंगे कि उस लैपटॉप की आत्मा क्या है। आपको पता होगा कि U का मतलब है शानदार बैटरी लाइफ, का मतलब है एक बैलेंस्ड ऑलराउंडर, का मतलब है सीरियस पावर, और HX का मतलब है अल्टीमेट नो कॉम्प्रोमाइज परफॉर्मेंस। आपका डिसीजन अब बहुत आसान हो जाना चाहिए। अपने आप से पूछिए, मेरा काम क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं या ऑफिस का हल्का काम करते हैं, तो U सीरीज आपका साथी है। अगर आपको थोड़ी कोडिंग और फोटो एडिटिंग करनी है, तो P सीरीज आपके लिए परफेक्ट बैलेंस है। अगर आप हार्डकोर गेमर या वीडियो एडिटर हैं, तो H सीरीज से नीचे मत सोचिए। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जिसके लिए परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, तो HX सीरीज आपका इंतजार कर रहा है। सही जानकारी के साथ आप एक ऐसा लैपटॉप चुन सकते हैं जो आपके लिए बना हो और आपके पैसे की सही कीमत दे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।